जय प्रेम कृष्ण नाम करने प्रेम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे वृंदावन बिहारी लाल की जय गिरधारी भगवान की जय 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 श्री राधे। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत गोवर्धन नाथ को धारण कर भगवान स्वयं गिरधारी बने, स्वयं पुजारी बने और स्वयं पूज्य भी बन गए। कृष्णावतार में भगवान ने सभी देवताओं का मान मर्दन किया है, इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी को अभिमान था कि एकमात्र हम ही संसार को बनाने वाले हैं, सृष्टि करता है। परंतु जब भगवान के बछड़े और ब्रजवासी चुराए तो भगवान ने एक नई सृष्टि करके दिखाई दी। वैसे ही ब्रजवासी, वैसे ही बछड़े, डुप्लीकेट तैयार हो गए। बोलो राधे राधे। और भगवान ने बता दिया कि हमको भी बनाना आता है, देख लो, और कोई कमी हो, कोई अंतर हो तो बता दो। तो सूक्ष्म बाल बराबर भी कोई भेद उनमें ब्रह्मा जी स्वयं नहीं कर पाए, उनका मान खंडित हुआ। इंद्र को अभिमान हुआ तो गिरधारी बन के भगवान ने इंद्र का मान मर्दन कर दिया। इंद्र ने क्षमा मांगते हुए भगवान से भगवान की 10 श्लोकों में स्तुति गाई है। प्रतिपदा के दिन भगवान ने गोवर्धन नाथ की पूजा की थी, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। द्वितीया को यम द्वितीया का पर्व ब्रजवासियों ने मिलजुल के मनाया। पता लगने पर इंद्र ने तृतीया से पानी बरसाना प्रारंभ किया और नवमी पर्यंत, जिसको अक्षय नवमी बोलते हैं,
अक्षय नवमी तक लगातार अखंड जल वृष्टि हुई। गिरधारी बने भगवान 7 दिन तक गोवर्धन धारण किए रहे। फिर 10वीं तिथि में 10 श्लोकों से स्तुति गाते हुए गोविंद से क्षमा मांगी इंद्र ने। तो भगवान बड़े प्यार से आशीर्वाद दे दिए, गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियता मेनु शासनम। इंद्र का पूरा नाम है शतक्रतु। शत माने 100, क्रतु माने यज्ञ। जो 100 यज्ञ करे उसका नाम शतक्रतु, वही इंद्र की गद्दी पर बैठता है। तो भगवान ने संक्षेप में शॉर्टकट नाम लिया, भो शक्र। जैसे कमल किशोर को के बोल देते थे, संक्षिप्त नाम। ऐसे भगवान कहते हैं, भो शक्र ते भद्रम, इंद्र तेरा कल्याण हो, गम्यताम, जाओ अपने घर और अभिमान से रहित होकर के अपनी सत्ता को संभालो, दोबारा अपना अहंकार मत खड़ा करना। यहां एक शंका होती है कि ब्रह्मा जी बेचारे गिड़गिड़ा के चले गए 40 श्लोकों में स्तुति गा के, परंतु नहीं, भगवान पिघले, बात ही नहीं की। और इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति गाई तो आशीर्वाद भी देने लग गए। जबकि अपराध की दृष्टि से इंद्र का अपराध ज्यादा बड़ा लगता है। ब्रह्मा जी को तो केवल शंका थी कि ये भगवान है कि नहीं। समाधान हो गया तो ब्रजवासी लौटा दिए। और इंद्र ने सारे ब्रजमंडल को ही महाप्रलय के रूप में जलमग्न कर देना चाहा, सबको समाप्त कर देना चाहा, गोवंश और गोपालों को नष्ट करने का प्रयास किया। और इतना बड़ा अपराधी इंद्र, और भगवान उसे आशीर्वाद दे के कह रहे जाओ। उसका प्रमुख कारण तो यह है कि इंद्र का पद बहुत छोटा है और ब्रह्मा जी का पद सबसे बड़ा है। तो बड़ा व्यक्ति अपराध करे तो कभी माफ नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चों के अपराध क्षम्य होते हैं, तो भगवान के लिए इंद्र तो बच्चा है, इसलिए माफ कर दिया। और ब्रह्मा समझदार है, उच्च पद पर बैठे हैं, इसलिए भगवान ने उन्हें बिल्कुल क्षमा नहीं किया। बड़े व्यक्ति का अपराध बहुत अधिक व्यापक होता है, उसका प्रभाव। भाई सरपंच यदि भ्रष्ट हो भी गया, रिश्वत खा भी लिया, तो एक गांव को नुकसान पहुंचेगा, उसका विकास रुकेगा। और प्रधानमंत्री यदि घोटाले में पड़ गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, तो सारा देश ही गर्त में चला जाएगा, उसी का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। और फिर नीचे से ऊपर तक सब उसी की दुहाई देंगे, जब वो खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खा सकते। यथा राजा तथा प्रजा। तो बड़ों को लोग आदर सम्मान करके वैसा आचरण करने लग जाते हैं। महाजनो ये निगत सपन था। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा के अपराध को क्षमा नहीं किया। एक और कारण है, जो गोपियां कन्हैया की एक झलक पाने के लिए तरसती रहती थी और गोविंद के दर्शन करते समय आंख की पलक झपक जाए तो ब्रह्मा जी को गाली देने लग जाती थी, इस मूर्ख ब्रह्मा ने हमारी आंखों पर यह पर्दा क्यों डाल दिया। 2-4 मिनट को कुछ क्षणों के लिए दर्शन मिले, उसमें भी इन पलकों ने 2-4 सेकंड हमारे बर्बाद कर दिए। तो जिन गोविंद के दर्शन के लिए एक एक पल गोपियों के लिए अमूल्य हो जाता है, इतनी व्याकुल रहती हैं दर्शन को, उन गोपियों को 7 दिन तक अखंड गिरधारी के दर्शन मिले। तो सब गोपी ग्वाला गाय बछड़े मैया बाबा सब एक जगह गोवर्धन की तलेटी में थे, कोई किसी से अलग नहीं हुआ पल भर को भी। तो 7 दिन तक गोपी ग्वाल गाय बछड़ों का सामीप्य प्राप्त हुआ भगवान को इंद्र के अपराध से। और ब्रह्मा जी के अपराध से ब्रजवासियों से 1 साल का वियोग हुआ। ब्रजवासी ब्रह्मलोक में भगवान स्वयं अकेले ही सब लीला कर रहे हैं। तो भक्तों का वियोग कराने से ब्रह्मा जी से भगवान ने बात नहीं की, और इंद्र के अपराध से संयोग हुआ, इसलिए खुश हो गए। बोलो राधे 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 राधे। इंद्र क्षमा मांग के 10वीं के दिन गए। अब आ गई कार्तिक शुक्ल एकादशी,
और नंद बाबा एकादशी का व्रत एकदम निराहार रहते हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। बाबा ने एकादशी व्रत तो किया, पर रात के 12 बजे नींद खुल गई एकादशी की रात, और बाबा को ऐसा भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, चलो नहाओ धो पूजा पाठ करो व्रत खोलेंगे। अर्धरात्रि में यमुना नहाने चले गए। नदियों में जलाशयों में अर्धरात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। जल के देवता वरुण विश्राम करते हैं। नंद बाबा ने जो ही प्रवेश किया जमुना में कि वरुण के दूत पकड़ के जमुना जी के भीतर ले गए। 2-4 ग्वाला संग में थे, वो घबराए गए, दौड़ के आए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान भागे भागे आए, मार छलांग पहुंच गए वरुण लोग। वहां जाके देखा कि नंद बाबा बंधे पड़े हैं, परंतु वरुण ने जैसे ही गोविंद का दर्शन किया तुरंत खड़े होकर अभिनंदन किया, साष्टांग प्रणाम किया, सिंहासन पर बैठाया, षोडशोपचार पूजन किया, हाथ जोड़ के वंदन किया, प्रभु अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। पर अचानक आपका आगमन बिना किसी पूर्व सूचना के कैसे हो गया? भगवान बोले हमारी पूजा पाठ कर रहे हो और पिताजी को बांध के पटक रखा है। आपके पिता कौन है? भगवान बोले वो बैठे। ओहो, वरुण ने तुरंत कान पकड़ के माफी मांगी। अजानता माम केन मूढ़ेना कार्य वेदिना आनीतोयम तव पिता तद्भवांक्षन्तु बर्हसि। अनजाने में आपके पिताजी को हम भूल से बंदी बना लाए, हमारी धृष्टता को मूर्खता को क्षमा करें महाराज। भगवान बोले कोई बात नहीं, भूल हो गई तो अब मुक्त कर दो। वरुण ने तुरंत अपने हाथों से बंधन खोला, माफी मांगी और नंद बाबा को विदा किया। बाबा को लेके जब बाहर निकले तब तक सारे ग्वाला इकट्ठे हो गए कि बाबा डूब गए, बाबा डूब गए। जैसे ही निकले बाहर तो सबने बाबा को घेर लिया। अरे बाबा कहां डुबकी मार के चले गए आज? नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले ब्रजवासियों आज तो गजब है गयो भैया। कहा भयो? अरे मैं तो अच्छो भलो नहावे को आयो और एक डुबकी मारते ही 4 छोरा आए, मुंह को दबोच के ले गए भीतर। फिर कहा भयो? फिर भैया मुंह को बांध के पटक दियो, न जाने कहां ले गए मुंह को। इतने में मेरो कन्हैया न जाने कैसे पहुंच गए हो, और मेरे लाला को देखते ही सबरे याके पामन में लोटपोट है गए। याकू बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा के सब याकी आरती पूजा करवे लगे। मैं देख देख के बाबरो है गयो, हे भगवान मेरी कन्हैया की का रिश्तेदारी निकल पड़ी जाते। देखो मोय तो बांध के पटक राखो है और छोरा की देखो कैसी पूजा आरती कर रहे हैं। भैया ये बात मेरी अब तक समझ में ना आई, ये चक्कर का है। सबने आके पामन में प्रणाम किया और मेरे लाला ने सबन को नेक नेक से हाथ से आशीर्वाद दियो मेरी आंखन के सामने। सुनते ही सबरे ग्वाला फिर काना फूसी करने लगे। एक ग्वाला बोलो अब तो हमें पक्को विश्वास है गयो कन्हैया अपनो साक्षात भगवान है। बोले हाँ बात तो ठीक कही। सबरे ग्वाला मिलके फिर कन्हैया को घेर लिए। कन्हैया भैया तो आज हमारी सौगंध है, तू सच्ची सच्ची बोल भगवान है कि ना है। कन्हैया फिर हंसने लगे ताली बजा के, ब्रजवासियों काय को मेरे हाथों के पीछे पड़े हो भैया, रोज रोज कोई ना कोई बात पे भगवान बना दो। ब्रजवासी बोले देख कन्हैया तू झूठ तो बोले मत, भगवान हो तो चुप ही हमें बता दे, हम काऊ से कछु ना कहेंगे, और भगवान हो तो बनो रहे हमें तो से कछु चाहिए ना। भगवान बोले अच्छा मानो हम भगवान भाई तो तुम करोगे का? ब्रजवासी बोले हमें करनो धरनो तो कछु ना है, बस एक छोटी सी इच्छा तो अवश्य है। कहा बोले या तू सचमुच भगवान है तो तेरो वैकुंठ कैसो है, बस एक बार हमें नेक दिखाई दे अपनो घर, और हम तो उसे कबम कछु ना मांगेंगे भैया। बोले तो देखा। कन्हैया बोले चलो। सब ग्वालन को लेके नंद बाबा के साथ
सब ब्रजवासी मिल करके कन्हैया के साथ चल दिए। भगवान पहुंचे ब्रह्म कुंड, रंग जी के मंदिर के पास में, आपने वृंदावन में दर्शन किए। तो ब्रह्म कुंड पे ले जाके भगवान बोले जो बैकुंठ जावो चाहे वो या कुंड में कूद जाए। ब्रजवासी एक दूसरे को मोड़ो देख भी लगे, भैया ये कौन से बैकुंठ में ले जाएगो? कन्हैया अपन सब वापस तो आ जाएंगे ना भैया? बोले हाँ हाँ मैं तुम्हारे संग में चलूंगा, घबराओ काय को। फिर क्या था, कन्हैया के वचन पर विश्वास करके सबरे ग्वालावा कुंड में कूद गए। तो ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता तत्र सुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरो ध्यगात्पुरा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित डुबकी मारते ही सबके सब दिव्य वैकुंठ में पहुंच गए। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। डुबकी मारते ही सीधे वैकुंठ में नजर आए। क्या देखते हैं? सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससः। जितने भी वैकुंठवासी हैं वो सब दिव्य पुरुष हैं, चार चार सबकी भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म सभी के हाथों में देदीप्यमान हो रहे हैं। साक्षात नारायण के ही सदृश सामस्त भगवान का परिकर है। अब ब्रजवासी बड़े भौचक्के से चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, आपस में बोले भैया मालूम पड़े बैकुंठ में ही खड़े हैं अपन सब। देख तो सब चार चार हाथ वाले घूम रहे, दो हाथ वाले तो अपने ही तो अपन है। एक बोलो भैया तो यहां में अपन में कन्हैया कहां गयो? अब कन्हैया गायब। एक बोलो कन्हैया कितकू गयो? बात ही पूछेंगे कि कहां घूमनो है, कौन कौन है, भैया परिचय करा। बोले चलो याते बात करें, ये बताए देगो। भगवान के एक पार्षद से जाके बोले भैया जी राम राम। वाने सारो पियो मौनम आस्ता, चुप रहो। ब्रजवासी बोले राम राम, ये कैसो बैकुंठ है जहां में कोई राम राम ना करे? हमने राम राम करी, वो बोला चुप। दूसरों ग्वाला बोलो अरे भैया ये अपनी भाषा ना समझो। हर क्षेत्र में हर जगह अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यवहार, कहीं राधे राधे तो कहीं राम राम, कहीं बम भोले तो कहीं हाय हाय बाय बाय। बोलो राधे 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 राधे। हम जब हॉलैंड गए तो वहां जो व्यवहार करते थे मिलने जुलने वाले, खुरिय मेदाक, खुरिय मोर्ख ऐसे बोलते थे। हमने पूछा कि ये मिलते हैं ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले हमारे यहाँ की नमस्ते है, नमस्कार। प्रातः की नमस्कार में खुरिय मेदाक, शाम को जब मिलते हैं तो खुरिय मोर्ख। तो हमको जब एक दो बार बोला खुरिय मोर्ख तो पहले तो हमें अजीब सा लगा, जो मूर्ख कह रहा है कि क्या कह रहा है। तो भाषा अलग अलग, व्यवहार अलग अलग भैया। तो ब्रजवासी बोले अपन दूसरे देश में आए हैं तो यहाँ राम राम नहीं कही जाती होगी, कुछ और बोलते होंगे। ब्रजवासी बोले जब अपनी कोई भाषा ही ना समझेगो तो अपन कौन ते पूछे कन्हैया को कहां ढूंढे, वो कहां भाग्यो पतो तो लगाओ भैया। एक बोलो वो देख वो नाग के ऊपर बैठो है, पक्की बात यही अपनों कन्हैया है, मैंने आपको पहचान लिया। तो सबरे ग्वाला दौड़े चलो चलो कन्हैया ते मिले आवे। अरे और कोई ना पहचाने पर ये तो पहचाने को। दौड़े जैसे आगे सेवकों ने रोक दिए, सावधान यहां से आगे कोई नहीं जा सकता, दूर से ही दंडवत प्रणाम करो। अब कोई आगे ही ना बढ़न दे, सो बेचारे सक पका के रह गए। दूर से कन्हैया को दंडवत प्रणाम करवे लगे। बारे कन्हैया बड़े ठाट बाटे तेरे, नाग के ऊपर बैठो है, इतने बड़े सांप के ऊपर। देख देख के सबरे ग्वाला महान आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इतने में देखा कि ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और न जाने कितने देव वृंद पंक्तिबद्ध चले आ रहे हैं। भगवान को प्रणाम करके विविध वेद मंत्रों से भगवान की स्तुतियां गा रहे हैं। ब्रजवासियों के तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं। आप उसमें बोले अरे भैया चार हाथ वाले ना है, चार मुंह वाले भी घूम रहे हैं। वो देख घोर आश्चर्य ब्रजवासियों को, सबकी आंखें फटी। हे भगवान जी अपनो वही कन्हैया है जाके साथ अपन गिल्ली डंडा खेलो करते, कबड्डी की खेलो करते, कुश्ती लड़ो करते, गैया चराते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंद बाबा सहित सारे ग्वालों ने ये भगवान का दिव्य ऐश्वर्य देखा। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता
कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिताः। तम दृष्ट्वा, ये सब देख देख करके सुविस्मिताः, घोर आश्चर्य सारे ब्रजवासियों को हुआ। अत्यंत बेचारे धीरे धीरे डरने लग गए कि हम कहां फंस गए, कहां आए गए। भयभीत ब्रजवासियों ने तुरंत आंख बंद कर ली और बोले, कन्हैया भैया खूब तेरे ठाट बाट देख ली हमने, अब तो तू जल्दी वापस हमें वृंदावन बुला ले। बस जहां इतना संकल्प किया तो जिस कुंड में डुबकी मारी थी उसी कुंड से सबके सब बाहर निकल पड़े। जो बाहर निकले तो कन्हैया हाथ में मुरली लिए किनारे खड़े नजर आए। आओ आओ भाई ब्रजवासियों, घूमे आए बैकुंठ। हड़बड़ा के सब निकले बाहर, कन्हैया को पकड़ पकड़ के सब हृदय से लगाए भी लगे, कन्हैया तेने तो गजब कर दियो भैया, हमें सचमुच कहां भेज दिए, वही बैकुंठ है। भगवान बोले, हाँ कैसो लगो? अरे लाला मत पूछे, जिंदगी में पहली बार 4 हाथ वाले 4 मुंह वाले देखने को मिले, बहुत ही आनंद आयो भैया तेरे बैकुंठ में, कहां तक वर्णन करें, बड़ी ठाट बाटे कन्हैया तेरे वहां पे। भगवान बोले, तुम्हें आनंद आया कि नहीं ये बताओ। एक ग्वाला बोलो, कन्हैया तू बुरो न माने तो एक बात कहे, कहो। बोले, तेरो बैकुंठ है तो बड़ो गजब को, यहां में तो कोई संदेह ना है, पर वृंदावन जैसो आनंद तो बिल्कुल ना है। भगवान बोले, क्यों, का कसर पड़ गई भैया? ब्रजवासी बोले, सबसे बड़ी कसर तो यह है कि कोकाऊ से राम राम ना करे। दूसरी सबसे बड़ी कसर है कि तेरे बगल में कोई जा भी ना सके, तो से बात ना कर सके। बाबा कुंठ को हम क्या करेंगे भैया? या वृंदावन में खूब कबड्डी खेलें तेरे संग, कुश्ती लड़ें तेरे संग, भोजन करें तेरे संग, गैया चरावें तेरे संग, और मौको पड़े तो 2-4 गारियों सुना दें तो जो तेरे साथ खेलवे खाएवे को निकटता को आनंद यहां मिले वृंदावन में, वो बैकुंठ में कहां मिल सके? सुबह बैकुंठ को भैया तू अपने पास ही धर रहा, हमें जरूरत ना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।